दोस्तों मेरे हाथ में आरटीआई के जरिए आया हुआ रक्षा मंत्रालय का एक जवाब है जो मुझे रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ है, बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के बहुत बड़ा कागजात है ये दोस्तों। जी हां, सैनिक पाठशाला केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मुहिम है, ये एक आंदोलन है आप सबको आपका हक दिलाने के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के जो दो विषय हैं दोस्तों, दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक कम्यूटेशन को लेकर के है और एक विषय है आपका पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, खास करके प्री 2006 के पेंशनर्स का। जी हां दोस्तों, और इसमें अभी आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा एक दिशा निर्देश जारी की गई है जिसमें बहुत बड़ी बात सामने आई है दोस्तों। जी हां, 10,000 पेंशनर्स का डाटा चेक करने का आदेश दे दिया गया है। जी हां, अब बढ़ोतरी हो सकती है उन 10,000 पेंशनर्स के पेंशन में। आगे बताऊंगा, आपको लेटर भी दिखाऊंगा दोस्तों, बड़ी बात है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैनिक पाठशाला के मुहिम के साथ जुड़ने के लिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़े दोस्तों। चलिए इस विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं जो आज के वीडियो के विषय हैं। पहला विषय है दोस्तों कम्यूटेशन ऑफ पेंशन से जुड़ा हुआ। कम्यूटेशन हम कब तक ले सकते हैं? एक बार अगर कम्यूटेशन नहीं लिया तो दोबारा लिया जा सकता है। आंसर है हाँ, यस, बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर आप रिटायरमेंट आते टाइम आपने कम्यूटेशन नहीं लिया, बाद में आपको लगता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद कि मुझे कम्यूटेशन लेना चाहिए था, तब भी आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। इसी के बारे में जानकारी देंगे। कब तक, क्या कार्रवाई, कितना पैसा मिलता है? जी हाँ, कम्यूटेशन का पैसा तो आपको उतना ही मिलेगा जितना उसका कैलकुलेशन से बनता है। वो डिपेंड करता है आपका रिटायरमेंट के समय का एज के ऊपर, आपका बेसिक पे के ऊपर। लेकिन कम्यूटेशन का पैसा आप बाद में भी ले सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक वाकये का आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा दोस्तों। ये सामने आप सीपी ग्राम्स का एक ग्रीवेंस का जो है आप पेज देख पा रहे हैं। इस ग्रीवेंस के पेज में जैसे आपने देखा दोस्तों कि एक पेंशनर है नगेन चंद्र दास, उन्होंने ग्रीवेंस डाला था कि मुझे कम्यूटेशन चाहिए। ये रिटायर हो चुके थे 31 अगस्त 2022 को, तो उन्होंने कम्यूटेशन नहीं लिया था, तो दोबारा कम्यूटेशन लेने के लिए इन्होंने ग्रीवेंस डाला और नीचे आप देख पा रहे हैं एक फॉर्म है। अब इसी फॉर्म को भर के उन्होंने जिला सैनिक अधिकारी का साइन करा करके अपलोड करके ये ग्रीवेंस डाला था। अब दोस्तों इस ग्रीवेंस के बाद अब रिप्लाई उनको ये मिला है रिकॉर्ड ऑफिस से। आप पहले तो फॉर्म को ठीक से देख लीजिएगा, हो सकता है आपको भी जरूरत पड़ जाए। चलिए फॉर्म को देखने के बाद अब चलिए हम रिप्लाई की ओर आगे बढ़ते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको रिप्लाई क्या दिया है। ये देखिए रिकॉर्ड ऑफिस का रिप्लाई है जो पेंशनर को दिया गया है और इसमें उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस दे करके उनको क्या रिप्लाई दिया गया, देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में, इट इज कनेक्शन फॉरवर्ड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कम्यूटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ पेंशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट along with the commutation medical board declared fit by the competent medical authority। यानी कि दोस्तों जो रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जवाब दिया है, आपका जो फॉर्म था उस फॉर्म को ओरिजिनली हमें भेजिए और साथ ही साथ मेडिकल करा करके, मेडिकल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं उनका फिट, आपका जो मेडिकल फिट है वो उसको करा करके आप हमारे पास भेजिए ताकि हम आपका कम्यूटेशन रिलीज कर सकें। यानी कि दोस्तों अगर आप रिटायरमेंट आने के बाद भी कम्यूटेशन लेना चाहें तो उसका रूल ये है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आप कम्यूटेशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिए, आपको कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका समय 1 साल से ज्यादा हो जाता है रिटायरमेंट आने के बाद, उसके बाद आप कम्यूटेशन को लेना चाहते हैं तो आपको मेडिकल भी कराना पड़ेगा और फॉर्म भी फिलअप करके भेजना पड़ेगा। तो ये है कम्यूटेशन रिटायरमेंट के बाद लेने का प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी जानकारी की ओर। देखिए प्री 2006 पेंशनर्स के पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर का जबरदस्त एक्शन। बढ़ेगा पेंशन 500 रुपए से 2,000 रुपए तक। 10,000 पेंशनर्स का होगा डाटा चेक। जी हां, आगे देखिए सैनिक पाठशाला की मुहिम, पेंशनर की कार्रवाई और आर्मी हेडक्वार्टर का जबरदस्त एक्शन। जी हां दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, आपको भी फायदा होगा कभी। चलिए ये है असली खुशखबरी। जी हां, ये एक्चुअल में खुशखबरी है। अब 10,000 ऐसे पेंशनर्स
जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि उनका भी डाटा चेक होगा और उनका भी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगा, उनको भी अब पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी, जिनको पता ही नहीं है। तो ये है मुहिम दोस्तों, ये है आंदोलन उन पेंशनर्स के लिए जिनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको क्या बढ़ोतरी लागू है, और पता ना होते हुए भी अगर उनको बढ़ोतरी मिल जाए, उनका पीपीओ जारी हो जाए, पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए, तो ये कितना बड़ा कार्रवाई होगा, ये कितना बड़ा एक आंदोलन, एक मुहिम है। इसलिए इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए। आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है माजरा। लेटर जारी, रिकॉर्ड ऑफिस को निर्देश। जी हां दोस्तों, लेटर भी जारी हो चुका है, रिकॉर्ड ऑफिस को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो आरटीआई का जवाब मुझे रक्षा मंत्रालय से सामने आया था वो दिखाना चाहूंगा। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर रक्षा मंत्रालय की तरफ से मुझे भेजा गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इस लेटर में आरटीआई का जवाब है। इस जवाब में रक्षा मंत्रालय ने एक लेटर मुझे भेजा था, जो रक्षा मंत्रालय का ही एक पुराना लेटर है एसीपी को लेकर के। जैसे आप यहां पर ये 2 नंबर पैराग्राफ में देख रहे हैं, मेरा आरटीआई का रेफरेंस दे करके इस 2 नंबर पैराग्राफ में एक लेटर का कॉपी भेजने की बात कही गई है। और ये लेटर है एसीपी का दोस्तों, 7 अगस्त 2003 का ये लेटर जो नीचे आप देख पा रहे हैं। इसी लेटर के हिसाब से, इसी लेटर के ऑथोरिटी से एसीपी लागू है पेंशनर्स को, जो 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं। और उनमें से ज्यादातर पेंशनर्स को एसीपी नहीं मिला हुआ है। तो इसी लेटर के बेस पर, आर्मी हेडक्वार्टर के इसी लेटर के बेस पर मैंने पेंशनर्स को जानकारी दी थी। अब उनमें से एक पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तो उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस का जो रिप्लाई आया है दोस्तों, उस रिप्लाई से बड़े खुलासे हो रहे हैं। आर्मी हेडक्वार्टर ने निर्देश दिया है कि सभी पेंशनर्स का डाटा चेक करें और उनको पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एसीपी ग्रांट करके कार्रवाई शुरू करें। जी हां, चलिए मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का आप लेटर दिखाता हूं। ये जो सामने आप रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देख पा रहे हैं, यही वो लेटर है दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ईएमई रिकॉर्ड का लेटर है। और ये जो जितने भी कार्रवाई है, जितनी भी बातें हैं, ये केवल ईएमई के लिए लागू है। अभी बाकी डायरेक्टरेट, यानी आर्मी हेडक्वार्टर में जो बाकी डायरेक्टरेट हैं, उन्होंने भी इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस जारी करने हैं। हालांकि ईएमई ने जारी कर दिए। देखिए ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है और इस लेटर में ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए बड़ी बड़ी जो है आदेश के बारे में लिखा गया। देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट, 2 नंबर पैराग्राफ में, द केस फॉर ग्रांट ऑफ एसीपी वाज प्रोसेस्ड टू पीएओआर ईएमई which was returned with an observation that occurrence has been become time barred। यानी कि हमने आपका एसीपी का केस प्रोसेस कर दिया था, पीओआर भेज दिया था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगा के वापस कर दिया कि ये टाइम बार्ड है, क्योंकि 6 साल से ऊपर कोई भी केस हो जाता है जिसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, वो टाइम बार्ड हो जाता है। तो पीओआर ने सही सही ऑब्जर्वेशन लगा के वापस कर दिया। अब इसके बाद सब्सिक्वेंटली द केस had been submitted to IHQ of MOD Army, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर, for obtaining sanction of the competent authority for publication of time barred occurrence of ACP/MACP. However, the same has been returned by the competent authority with some observation। अब देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर को भेजा गया टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए, लेकिन टाइम बार्ड सैंक्शन देने के बजाय आर्मी हेडक्वार्टर ने भी ऑब्जर्वेशन लगा करके वापस कर दिया। और यह ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि क्यों बड़ी बात है। अब देखिए 4 नंबर पैराग्राफ में, अ प्रपोज अ फ्रेश बोर्ड हैज बीन ऑर्डर्ड टू फाइंड आउट इफ एनी पर्सन हैज बीन लेफ्ट आउट vis-a-vis any ineligible person who has been earlier unwilling for promotion cadre or lacking education technical trade test for promotion as envisaged in the ACP policy। ये बड़ी बात है 4 नंबर पैराग्राफ में दोस्तों, कि आर्मी हेडक्वार्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए, जो ऑब्जर्वेशन लगाए, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस में एक बोर्ड का गठन हो रहा है। और उस बोर्ड का काम क्या है कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है, ऐसा पेंशनर तो नहीं है जो एलिजिबल हो और छूटा हो, या तो किसको एलिजिबल है, किसको इनएलिजिबल है, कौन कार्डर कोर्स के लिए अनविलिंग तो नहीं है। ये सारी चीजें छानबीन करने के लिए एक बोर्ड गठित कर दी गई है। बड़ी बात है दोस्तों, 2006 से पुराने पेंशनर्स को एसीपी ग्रांट को लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर के निर्देश पर, आर्मी हेडक्वार्टर के ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक बोर्ड गठन कर दिया गया है ईएमई में। देखिए अब 5वां जो पैराग्राफ है, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू स्क्रीन अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर्संस एंड फाइंड आउट लिस्ट ऑफ
एलिजिबल केसेस। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहां पर क्या बताया गया है कि अब ये बोर्ड क्या करेगा, लगभग 10,000 ऐसे लोगों को छानबीन करेगा, 10,000 ऐसे लोगों के सीट रोल्स को खंगालेगा, ताकि उसमें से कोई एलिजिबल पर्सन तो नहीं है एसीपी के लिए। ये बड़ी बात है। आगे देखिए, सिंस द नंबर ऑफ द पर्संस बीइंग स्क्रीन्ड इज ह्यूज and the ACP policy criteria has to be checked thoroughly, a time span of minimum 3 months is required to complete the same। यानी कि चूंकि 10,000 लोगों का डाटा चेक करना है और इसके लिए जो ACP के क्राइटेरिया हैं उनको भी चेक करना है, इस वजह से कम 3 महीने का समय लगेगा। आगे 6 नंबर पैराग्राफ में, once the board is completed and eligibility is checked, time barred sanction will be obtained from IHQ of MOD for publication of PTO and further cases will be processed for pension revision of eligible cases only। यानी कि दोस्तों, जैसे इस बोर्ड का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम टाइम बार्ड सैंक्शन सभी एलिजिबल केसेस के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से लेंगे और उनका पेंशन बढ़ोतरी के लिए जितने भी एलिजिबल मिलेंगे उनका पेंशन बढ़ोतरी के लिए कार्रवाई हम करेंगे। बहुत बड़ी बात है। आगे 7 नंबर पैराग्राफ में, you will be intimated about your case if you are found eligible for award of ACP by the board। यानी कि आपका केस को भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर जो बोर्ड गठित हुई है वो बोर्ड अगर आपको एलिजिबल पाता है और आपका केस अगर प्रोसेस होता है तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए दोस्तों, एक पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला था, उन ग्रीवेंस के आधार पर रिकॉर्ड ऑफिस ने कार्रवाई किया, आर्मी हेडक्वार्टर को टाइम बार्ड सैंक्शन मांगा और आर्मी हेडक्वार्टर ने क्या किया कि अब आपने सिर्फ एक का नहीं, जितने भी एलिजिबल केस हैं उन सभी का छानबीन करें, उन सभी को अगर एलिजिबल हैं तो एसीपी का ग्रांट करें। अब इसके लिए ईएमई में कार्रवाई शुरू हो गई है, बोर्ड ऑफ ऑफिसर गठित हो चुकी है। अगले 3 महीने में ये बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स उन एलिजिबल केसेस को निकालेगा जिनको एसीपी मिलना था। 7 अगस्त 2003 से लेकर के 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज होने चाहिए। उनमें से जिनको एसीपी लागू था नहीं मिला है उनका छानबीन होगा, टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से सैंक्शन लिया जाएगा, फिर उनका एसीपी का पार्ट ऑर्डर होगा, पीओआर में केस प्रोसेस होगा, पीसीडीए जाएगा, कोरिजेंडम पीपीओ निकलेगा और उनको फायदा मिलेगा एसीपी का। देखिए आगे आने वाले दिनों में अब उनको अगर सिपाही हैं तो हो सकता है उनको अगर 10 साल से ऊपर सर्विस है, एसीपी नहीं मिला है तो अब नायक का पेंशन मिलेगा। जैसे ये केस प्रोसेस होके पूरा कार्रवाई हो जाएगा और अगर कोई नायक है या सिपाही है 20 साल से ऊपर की सर्विस है तो उनको हवलदार का फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनको ओआरओपी में भी वही फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा कि ओआरओपी जब लागू होगा उनको एसीपी के हिसाब से जो उनको रैंक मिलेगा उस रैंक के हिसाब से उनका पेंशन में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।